प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? I mean, शुरू से बताइए। डॉक्टर साहब, बात 4 साल पुरानी है। मैंने अपनी इच्छाएं मारना शुरू कर दी। तो ये तैयारी हो रही है हमारी ब्रेकफास्ट की। उपमा बन रहा है, अभी तक रमन उठा नहीं है, तो मुझे लगा कि अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और उसको चाय बना के ब्रेकफास्ट बना के फिर उठाऊँ। गुड मॉर्निंग पीपल, टाइम हो रहा है 7:50, काम सारे हो गए हैं। आज मैं गई थी पार्क में, एक पक्का है और एक बड़ा वाला लैब कच्चा है। तो जो कच्चा वाला लैब है वो तो पूरा पानी से चिकपिक हो रखा है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मुझे तो बहाने चाहिए गंद मचाने के। तो वहाँ ना झूला है हमारा, मतलब वो जो मेरा स्विंग है ना, अब स्विंग के नीचे वो ऐसे खड्डा सा नहीं बन जाता जहाँ से हम पैर मार मार के पुश करते हैं, तो ना खड्डा बन गया। अब इतनी बारिश हुई है कल रात को कि यहाँ पानी भर गया खड्डे में। अब मैं देख रही हूँ कि कौन से वाले में कम पानी है, ठीक है। तो मैंने एक देखा कि जिसके आसपास थोड़ा ऐसा था कि मैं मैनेज करके उतर पाऊंगी, तो मैंने पहले पीछे करके स्विंग चढ़ तो गई, पैर मेरे हल्के से नीचे हुए, ऐसे फुहारा उड़ा पूरे मेरे शूज़ गीले, अंदर जुराबे गीली, यहाँ तक मेरी पूरी जो स्लैक्स थी वो गीली। मैंने कहा भाई, फिर मैं मुझे ही आ गई, फिर मैं बार बार करने लग गई। मैंने कहा यार अब जूते गीले हो चुके हैं, धोने पड़ेंगे। तो आज मैं पार्क में सुबह मडी पडल्स खेल के आई हूँ, और जिसने नहीं खेले ना आज तक मडी पडल्स, और हम लोग निकल रहे हैं अपना जो हमारा शूट है 30 तारीख को। एक्चुअली 30 तारीख को 2 वीडियोस के शूट हैं, तो 29 तारीख को तो सेट पे ही पूरा दिन जाएगा। और उससे पहले हमारे पास कितने दिन बचे हैं अब? यार लैला को दवाई खिलाओ, आज 24 तारीख है। फटाफट याद आ गया, तारीखों से याद आ गया कि एवरी इवन डे उसको दवाई खानी होती है। तो आज इवन डे है, जाएगा काम। ये देखो कितना प्यारा है यार, ये है ना, ऐसे खुद ही आ जाती है ये दवाई खाने। कितना सुंदर बच्चा है यार। तो अब इसको दवाई खिला के हम फटाफट निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना है गुड़गांव एक शॉप पे एक बंदे से मिलने, और वो वहाँ पे 2 बजे तक ही है। तो फटाफट हमें वहाँ पहुँचना है, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, फिर हम थोड़ी तफरी मारेंगे। मेरे दिमाग में एक सेकंड प्लान है जो मैं आपको रास्ते में बताऊँगी। ये दवाई खाने में भी कितनी खुश है ना, पूंछ कैसे हिला रही है। इसको ना ऐसा है कि इसको पता है कि मैं ये खाने से ना अच्छा फील करूँगी, बड़े मज़े से खाती है यार। ये अभी तेरी तारीफ हुई है। ये क्या सिरप है? अब सिरप तो अब आएगा, सिरप आएगा ना, अब देखना जब सिरप आएगा तो क्या एपिक मजा आएगा। ये निकाला रमन ने, इसने देख लिया, इसने देख लिया। अब ये इधर उधर जा रही है कि मुझे नहीं पीना। ये देखो अभी घुसेगी कोनों में। अभी वहीं खड़ा है बस, अभी इसने निकाला है, मुझे डाला भी नहीं है, इसको पता चल गया है। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगी। देखिए हाँ कोने में घुस रही है, देखना मुंह कैसे छुपा रही है अपना। शी इज सो क्यूट। बस पकड़ो गई, पकड़ी गई है लैला। छोड़ के जाएगी। देखिए मुंह कैसे साइड में कर रही है यार, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करी। अच्छा हो गया, देखो कितना इजी था पीना, है ना। गुड गर्ल, जाओ ट्रीट ले लो, दे रहा है, जाओ। मैं नहीं आऊंगी, तुझे आना पड़ेगा देने। आई गई। पेट्रोलियम रेट्स हैव गॉन ड्रास्टिकली डाउन। ऑटो कट नॉर्मल, हम नॉर्मल ही लोग हैं भाई। मुद्दतों के बाद लड़के के मुंह से ये डायलॉग निकला, भैया ऑटो कट पे फुल कर देना। यही बोलते हो ना तुम? देख रहे हो स्वैग, देख रहे हो लड़के का? खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम आज। पैसा निकाल, कितना लगेगा पैसा, गैस कर ले। मैं बोलूं 2900, 2600। ठीक है, प्लस माइनस 100 चलेगा। जीतने में क्या मिलेगा? चलना, जीत क्या लक्की है, लाइफ में कभी कुछ एंजॉयमेंट के लिए भी कर लिया करो सरदार। ना भाई, हम गेमें भी खेलते थे ना, तो वो भी हम चाहे 1-1 रुपए वाली खेलते थे, बट उसमें हम 20-20 रुपए की शर्त लगाते थे, अगर आपको याद हो तो।
ये क्या बात हो गई? इनको कैसे याद होगा? याद हो क्या इनको? ये कोई वो है 5 साल के बच्चे देख रहे हैं? मतलब बताओ भाई, कौन सी गेम्स खेलते थे बचपन में सिक्के वाली, जिनसे आप शर्तें लगाते थे आपस में? गेम 1 रुपए की होती थी, बस शर्तें 20-20 रुपए की लगती थी। जल्दी बताओ भाई। देखो भाई, सीन ऐसे हैं कि ये हो गया है, इसका तो 2600 तो पार हो गया। 2600 मैंने बोला था 2900। ओहो एपिक भाई, पहुंच गए। ये क्लोज टू मी हो गया ना। 3000 से ऊपर चला गया। तेरी पैस की। देखा, इसी के साथ हम ये कहते हैं, कितना हो रहा है पहले ये देखिए। 3200। ओ 3200। 3255। इसी के साथ लड़की की होती है जीत। कोई नहीं जीता हम में क्यों? क्लोज तो मैं ही हूँ ना। तेरे 2600 तो कब के पीछे रह गए। कोई नहीं जीता। अबे 5 साल पहले थोड़ी जीता पेट्रोल ही कोई फुल नहीं। कराया। शादी का रूल नंबर 420, कोई नहीं जीतता है कभी भी। भाई पेट्रोल फुल कराया, आज तो एसी चलेगा डबल क्या वैसे डबल एसी नहीं चलाता मैं? डबल बचाता होगा तुझे, तेरे का पता। मैंने बहाने कहीं मारता इंटरनेट होगा पे- कि वीडियो में आवाज आ जाएगी, डार्लिंग प्लीज एसी बंद करना यार, पड़ेगा। लोग रील शील बना के ऐसी चीजें बताते हैं। एक मैंने रील देखी जिसे बंदा कह रहा है कि गाड़ी के अंदर गीला टॉवल रख दो एक, तो शायद एसी की हवा बेटर हो जाती है। मॉइस्चर का भी पंगा होता है। इधर देख लो, पहले देख लो। ये आगे पता क्या ऐसे लग रहा है ये जैसे गाय आई थी, खा पी के करके चली गई। ये गंदे लॉजिक है तेरे। थैंक यू भैया। मुझे चीज देखने में वैसी लग रही तो मैं क्या बोलूं। तो अब ना हम गुड़गांव जा रहे हैं, तो वहां पे हमने अपना काम करना है ना। जैसे काम के बीच में ना मैंने एक जगह का नाम डाल के ना गूगल मैप्स पे देख लेना है कि कितना है रास्ता, ठीक है। अगर लेस देन 10 किलोमीटर हुआ ना तो वी आर गोइंग टू दैट प्लेस। अभी मैं इतना ही बताऊंगी। ये भी सुन रहा है आप लोगों से, मुझे कुछ नहीं है, बट ये ना फिर ये देखा आइस के बीच में देखा कैसे हो रहा है। बैड बॉय मत बनो। मैं सीधा जाऊंगा, काम करूंगा, हम काम के लिए जा रहे हैं, और मैं घर आऊंगा, मुझे एडिट करना है तेरा कल का ब्लॉग जो शाम को डलना है। मैं सब करा दूंगी, तू मेरे साथ तू है शाम ना? को पूछती है कि आई एम ब्लॉग कहाँ है मैनेजर, मैं सब करा दूंगी। यार इस बेचारे पे बड़ा टॉर्चर हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ यार। चलो ठीक है, अब जो भी है ना, अब ज्यादा नहीं मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि मेरा बेस्ट है, मेरा फेवरेट है, और मेरी लाइफ लाइन है ये, ठीक है, समझ गए ना। अब तो फिर इसके मन में कुछ है मुझसे आज करवाने का चाहत नदियाँ अलग से, इसीलिए ये इतना पुल बांध रही है ना। तू ही मेरी गाने लगा लेता हूँ। प्रेम कहानी, चाहत नदियाँ। बट मेरी जो अंदर की इच्छा थी ना, बताऊं, प्लीज, मैं सोच रही थी कि मैं वहां से ना एक बार गूगल मार के देखूं कि बंजारा मार्केट कितनी दूर है, और वहाँ पे एक गेड़ी मार लूं, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है। और तूने मुझसे प्रॉमिस किया था जब से काउच आया था, तूने बोला था कि मैं ले जाऊंगा अमेज़न से, चीजें मत मंगा, यहाँ महंगी है। तोड़ दी है बंजारा मार्केट। मैं नहीं तोड़ी हुई, बाहर आ गई मैं, वहाँ पे उन्होंने स्टे ले लिया। मैं पूरी अपडेट ले रही हूँ गूगल पे। हर दिन मैं गूगल न्यूज पे जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है, मेरी मार्केट है या नहीं काम है। करने के लिए निकलो, इसने अपना पर्सनल खर्चा पहले सोच लिया। पीपल हैव कम बैक। खर्चा नहीं करेंगे तो आएगा कैसे? जो लोग कंजूस होते हैं ना, उनको भगवान नहीं देता। भगवान कहते हैं इन्होंने तो बड़ा संभाल के रखा हुआ है। जो लोग खर्चते रहते हैं ना, भगवान कहते हैं हाय ये बड़े सही है, इनको बहुत जरूरत है। मैंने जितना दिया था सब खर्च दिया, इनको और दो। समझ रहे हो? इसीलिए मैं दिल खोल के, वैसे ना मैंने एक चीज नोटिस की, पता है, हमारी नई शादी हुई, शादी के बाद हम 1 हफ्ते के बाद हैदराबाद चले गए, ठीक है। अब हम दोनों सैलरीड, अपनी सैलरी आती है हमारी, ऐसा होता है। तो हमने कुछ ऐसा डिसाइड कभी नहीं किया कि यार क्या करेंगे एंड हाउ वी विल मैनेज द फाइनेंसेस, बट आई वाज वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। बैड एट मेंटेनिंग फाइनेंसेस। या बेबी। तो क्या हो रहा था वहाँ पे कि ना बाय द एंड ऑफ द मंथ ऐसा हो रहा था, सब दोनों लोग डिक्लेयर कर रहे थे कि पैसे नहीं है। तो मेरे पास तो नहीं होते थे, बट इसके पास कुछ होते थे जो इसने सेफ फंड रखा हुआ था कि अगर अचानक से कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो चाहिए। तो बेसिकली यार पहली बार मेरी शादी डिक्लेयर हो जाता था। मैं तो बचपन से शादियां ही कर रही थी। वैसे फैंसी ड्रेस में मैं सेकंड से दुल्हन ही बन रही थी। तो फिर क्या हुआ कि तो ना ऐसा हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब 5-6 महीने ना ऐसा ही होता रहा कि मुझे लगता था कि यार महीने से पहले हम डिक्लेयर कर देते कि पैसे खत्म। तो एक दिन क्या हुआ, बड़ा ट्रैफिक था और हमें ना कैश निकालना था। इसने मुझे अपना कार्ड दिया, इसने बोला कि फटाफट ना 2-3 हज़ार कैश निकाला एटीएम से। मुझे याद है शादी को हो गए थे 5-6 महीने, ठीक है। मैं गई ऐसे ही भोलेपन से, मैं गई, मैंने देखा, मैंने कहा सैलरी आई थी उसी दिन, मैंने देखा, तब मुझे पता चला। मैंने कहा साले खुल गए सारे राज। फिर मैंने बोला मेरी सैलरी नहीं बताती, मेरे को इसकी सैलरी भी नहीं पता। अगर आप एक ऑफिस में 2 मैनेजर्स हो तो आपको एक दूसरे की सैलरी नहीं पता होनी चाहिए। ओह यही रीजन था ना। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख, Then I got to realize that I am just
नाउ देन आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड आई एम मैरिड। जब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे छीन जाए, फ्रीडम, आप अपने मन से कुछ ना खरीद पाओ और आपसे पूछा जाए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी छीनिया उस दिन। आपकी शादी उस दिन मैंने सबसे गंदा डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने इसको बोला कि पैसे की बरकत तभी होती है जब पैसा एक जगह रखा जाता है। तो इसने नहीं, गंदा नहीं, वो अच्छा तो था, बट उससे क्या मेरा क्या पर्सनल नुकसान हुआ, हमारा अच्छा हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को पता होता था कितने पैसे हैं, तो आई यूज्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो कंट्रोल में सबसे पहले इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है। तो भी नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी, नहीं यार मेरे पास पैसे, मैं अगले महीने। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं कहता था मैं ले आया हूँ, ये ले आता था और ये ले लेता था। गलत कर दिया मैंने अपने साथ, रिस्पॉन्सिबल गर्ल होने के चक्कर में ना। तो खैर अभी हमारा काम नहीं बना है। 50-50 हमने सोचा था कि 800-700 रुपए की होगी, वो 11,000 की है। मतलब समझ रहे हो डिफरेंस। तो खैर ये सब तो होता रहेगा, ये काम की बातें हैं। मैंने बेसमेंट में बैठते ही ना फटाफट गूगल मार लिया और बंजारा मार्केट है ओनली 5.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बनेगा वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। सारा चक्कर मारना पड़ेगा, मिक्स होगा सारा सामान। भाई पूरी मार्केट पीछे की डिमोलिश हो चुकी है और पटरी पे ही इन लोगों ने सामान लगाया है। एक्चुअली फील वेरी वेरी बैड फॉर देम। पूरी मार्केट हुआ, किसी का घर उजाड़ दिया इन लोगों ने। बेसिकली वहीं रहते थे यार। अगर सरकार को जमीन चाहिए यार, कहीं और दे दो इनको जगह, दे दो। मार्केट खत्म हो गई। नहीं ओ भैया, ओ शिट, नहीं आवाज आई। हम इतनी दूर हैं अपनी गाड़ी से, चलते चलते इतनी दूर आ गए कि हमें ऑटो करना पड़ा। तो भाई साहब पूरी मार्केट हमने कर ली है कवर और मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। जो सामान इकट्ठा हुआ था ऑटो में लेके, और इसकी खुजली नहीं खत्म हो रही। क्यों लगा दूं? अब तो बैठ जा, तूने बोला था हो गया। हेलो मैडम, मैं टैन हो गया हूँ, मेरा टाइम अप हो गया। मैं नीति के साथ शॉपिंग कर रहा होता हूँ और मैं थोड़ा क्रिप कर रहा होता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्रिप करता हूँ। जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी मेहनत करती है और तभी हमारा घर अच्छा लगता है। और मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप ज़्यादातर सामान कहाँ से लेते हो, तो बड़ा सिंपल सा उसका जवाब है दैट शी इज़ अ कलेक्टर। यू कैन सी द रिजल्ट। सो शी ऑलवेज गेट्स द बेस्ट स्टफ, चाहे वो जितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हाँ? क्या बहन भाई हो? देवर है। सही मिल के खेल रहे हो दोनों, बढ़िया है। हम भी ऐसे ही करते हैं। चल खुश है तू? या मैन, आई एम सो हैप्पी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलिए मौज कर दी लड़के, मौज कर दी। मजे आ गए यार। व्हाट एन एपिक शॉपिंग, आई लव इट। पता अब तक, जब तक मैं बस वो खरीदती हूँ ना जब मुझे चाहिए होता है, तब तक मैं खुश होती हूँ। एक्साइटमेंट का नेक्स्ट लेवल तब होता है जब कोई बहुत ही अमेजिंग चीज मेरे हाथे लग जाती है। तो अभी मैंने बहुत ही कुछ ऑसम अमेजिंग लिया। भाई सड़ गई, जल गई मैं, बहुत गर्मी है। पानी पिला दे ठंडा। भाई एक ज़माना था, ठीक है, जब मेरा कज़न मुझे ठेके से कुछ भी दारू खरीदने के लिए भेजता था, मैं खरीद लेती हुई बाहर होता था और मुझे लगता था व्हाट एन अकॉम्प्लिशमेंट माय फ्रेंड, कि मैंने क्या कर दिया लाइफ में यार, बढ़िया कर दिया। ठीक है, और आज जैसे ही मैं घुसी हूँ ना इसके साथ, इसको कुछ लेना था, आपने देख ही लिया। ठेका था, मॉल था वो। मॉल है वो, ठेके नहीं रहे, ठेके से मॉल हो गए, बैंक्वेट हॉल हो गए, इतनी लाइटें ऐसे ग्लिटर गोल्डन। तो मैं जैसे गई ना वहाँ पे, तो मैंने बोला गर्मी तो बहुत है, तो मैंने अपनी उठाई। मैंने कहा भैया आपके पास वो है ओपनर? कह रहा है, शक्ल देख रहा, कह रहा है नहीं हमारे पास नहीं है। तो मैं ऐसे कह रही हूँ बड़ा नायर नहीं यार। फिर मैंने ना ठेके वाले से खुलवाई और अंदर ही पी ली।
ये इसका एडवेंचर है। ये मेरा एडवेंचर हो गया टॉप लेवल का। आज का जितना मैंने सब कुछ किया ना उसको टॉप कर रहा है ये। आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे खत्म। मिलते हैं दोबारा इस साल बेबी पीस सील है भाई। तुसी फुद्दू ਅਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ।